अस्सलामुअलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में। और चूंकि इस वीक का ये हमारा पहला शो है, इसलिए गुज़िश्ता 2-3 दिन में जो हैपनिंग्स हुई उसमें सबसे बड़ी खबर जब पाकिस्तान की टीम मैच 109 रन बनाकर बांग्लादेश के खिलाफ आउट हुई, और ये बांग्लादेश के खिलाफ T20 की हिस्ट्री का पाकिस्तान का लोएस्ट स्कोर है। इससे पहले पाकिस्तान इसी मीरपुर के ग्राउंड पर 129 रन 7 विकेटों के नुकसान पर बना चुका था, और अब इस रिकॉर्ड को पाकिस्तान ने मजीद खराब किया इस मैच में, जहां पाकिस्तान ने पूरे 20 ओवर्स भी नहीं खेले और मैच 109 रन स्कोर किए। इसके साथ साथ लेजेंड्स लीग में जनाब पाकिस्तान के जो शाहिद खान आफरीदी हैं उनको लेकर कंट्रोवर्सी हुई, और भारत के खिलाड़ियों ने कहा कि अगर शाहिद आफरीदी मैच खेलेंगे या ग्राउंड में भी आएंगे तो हम जब भी जो है वो इस मैच का हिस्सा नहीं बनेंगे, और फिर इस मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया। भारतीय चेहरा एक मरतबा फिर देखने को मिला कि जब स्पोर्ट्स में उन्होंने सियासत को इन्वॉल्व किया और बगैर किसी रीजन के जो है वो इस मैच को कॉल ऑफ करना पड़ा, क्योंकि पहले से पता था कि पाकिस्तान की टीम जब शिरकत करेगी तो शाहिद खान आफरीदी जो है वो स्क्वाड का हिस्सा होंगे। पहले कोई ऐसी कंट्रोवर्सी सामने नहीं आई, लेकिन अचानक 5 भारतीय खिलाड़ियों को इस बात का एहसास हुआ कि शाहिद खान आफरीदी की मौजूदगी उनकी देशभक्ति की राह में जो है वो रुकावट बन सकती है। तो क्रिकेट में और स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स को लाना भारत का बड़ा पुराना वतीरा है। यही वजह है कि अब बार बार अपने शोज में कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम को भारत नहीं जाना चाहिए, कि जब इंग्लैंड में यह सूरत हाल है तो अपने मुल्क में, अपने देश में, अपनी सरजमीन पर, अपनी भारत माता में जो है वो क्या पाकिस्तान के स्पोर्ट्समैन के साथ भारतीय जो अवाम है, जो RSS के गुंडे हैं, जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनका क्या रवैया होगा। बहुत सारे मुद्दों पर आज बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पहले T20 में कौमी टीम को बदतरीन शिकस्त का सामना, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को 7 विकेटों से हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज में बंगाल टाइगर्स को 1-0 की बढ़तरी हासिल। दोनों टीमों के दरमियान सीरीज का दूसरा मैच कल खेला जाएगा। हमने जो गलत शॉट्स खेले वो काबिल कबूल नहीं है, मगर ढाका की पिच आलमी मयार के मुताबिक नहीं थी, हेड कोच माइक हैसन। अगर भारत को नहीं खेलना था तो पहले ही बता देते, क्रिकेट को सियासत की नज़र नहीं करना चाहिए। हर चीज़ में सियासत लेकर आओगे तो फिर इसका कोई हल नहीं। साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी। अब भारत को ICC टूर्नामेंट्स और वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के खिलाफ नहीं खेलना चाहिए, सलमान बट। इंग्लिश कंडीशन से हम आहंग हो रहे हैं, नौजवान खिलाड़ियों के लिए खुद को मनवाने का अच्छा मौका है, सऊद शकील, कप्तान पाकिस्तान शाहीन्स। हॉकी बातों से ठीक नहीं होगी, हमें सहूलियात दी जाएं। मैं समझता हूं कि इस वक्त भारत जाना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं, कप्तान कौमी हॉकी टीम अम्माद बट। और खेल के मैदान में भारत की एक और शिकस्त, प्रोफेशनल बॉक्सिंग में पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। पाकिस्तानी बॉक्सर आगा कलीम ने भारत के विशाल रावी को हराकर गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज, और आपने मुख्तलिफ खेलों को इन टॉप स्टोरीज में देखा। लेकिन बात करेंगे पाकिस्तान बांग्लादेश पहला T20 मैच। इस वक्त हमारा नुमाइंदे खुसूसी मुस्तफा बांग्लादेश में मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे इस मैच के हवाले से। लेकिन उससे पहले इस मैच की एक समरी पर निगाह डालते हैं, जहां पाकिस्तान महज 109 रन बनाकर आउट हुआ और पूरे 20 ओवर्स भी पाकिस्तान की टीम नहीं खेल सकी। फ़खर जमान ने 44 रन की इनिंग खेली, अब्बास आफरीदी ने 22 रन स्कोर किए, और जवाब में मतलूबा टारगेट बांग्लादेश ने महज 15.3 ओवर में चेस किया, और यूं 7 विकेटों से इस मैच में कामयाबी हासिल करते हुए 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज में जनाब 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। मुस्तफा हमारे साथ मौजूद है, और मुस्तफा से हम जानेंगे कि इस मैच के बाद जनाब क्या सूरत हाल रही, क्योंकि कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान को एक तो शिकस्त होगी और पाकिस्तान इतने खराब खेल का मुजाहरा करेगा। जी मुस्तफा। जी सलमान, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बात करें अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, तो पाकिस्तान की जो गुज़श्ता रोज़ परफॉर्मेंस थी पहले T20 मैच में, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, खासी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। पाकिस्तान को बुरी शिकस्त हुई। कल बांग्लादेश जो कि श्रीलंका को सीरीज शिकस्त दे के आए, अब उनका जो मुराल है वो ऑलरेडी बहुत हाई था। अब कल पहले T20 मैच जीत कर उनका जो मुराल है वो मजीद बुलंद हो गया। पाकिस्तान के पास अगले मैच में और सीरीज में कमबैक करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत होगी। पहले मैच की अगर थोड़ी सी बात करें तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम ने इस मैच में बहुत ही गंदी परफॉर्मेंस दी। पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो रिजवान और बाबर की आपको कमी नजर आई, क्योंकि स्लो पिचेज है। बांग्लादेश की मीरपुर की जो पिच होती है वो नॉर्मली जो है देखा जा रहा है कि पिछले कई सीरीज में और फिर पाकिस्तान की कल के मैच के हवाले से देखा जाए तो जो पिच होती है वो स्पिन फ्रेंडली पिचेज होती है। इन पिचेस पर आपको तहम्मुल मिजाजी के साथ ऐसा कोई बैट्समैन चाहिए जो इनिंग को बिल्ड कर सके, इनिंग के साथ लेके चल सके। हर प्लेयर ऐसा आप कहेंगे कि हम एग्रेसिव खेलेंगे, हिटर आएंगे, एक छक्का मार के आउट हो जाएंगे, 2 छक्के मारेंगे आउट हो
जाएंगे, तो वो ज्यादा स्ट्रेटजी कामयाब नहीं रहती। आपके पास एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए जो इनिंग को बिल्डअप करे, जो इनिंग को आगे लेके चले। तो मेरे ख्याल से कल पाकिस्तान को बाबर और रिजवान की जो कमी है वो काफी महसूस हुई। देखा जाए अगर टीम की परफॉर्मेंस, तो फखर ने 44 रन तो बनाए, लेकिन 4 कैचेस ड्रॉप हुए। इसके अलावा 22 रन बनाए अब्बास अफरीदी ने, जो कि बॉलर है खुद, उन्होंने 22 रन बनाए। अगर इन दोनों के स्कोर निकाल दिए जाए टीम से, तो पीछे एक स्कोर क्या बचता है, वो 60-70 रन हार्डली पाकिस्तान के बचते हैं। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस जो है बैटिंग की, वो काफी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा बॉलिंग की बात की जाए, सिर्फ 3 आउट किए बांग्लादेश ने, उसी पिच पर बैटिंग की और 3 विकेटों पे ये चेस कर लिया टारगेट। विकेट किसी बॉलर को नहीं मिली। एक तरह हम कहते हैं कि पिच जो है वो स्पिन पिच ही थी, तो पाकिस्तान के स्पिनर्स को कहां से विकेट मिली, नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली। 2 विकेटें सलमान ने ली और 1 विकेट अब्बास अफरीदी ने ली। स्पिनर्स ने विकेट नहीं हासिल की। इसके अलावा कप्तानी की बात करें, सलमान अली अगर कप्तानी की, तो साइम अयूब को दूसरा ओवर देना, फिर नवाज को अगर आपने खिलाया है, अपने बॉलर के तौर पर खिलाया है, तो उसको बॉलिंग तो करवाएं। आपने 1 ओवर उसको दिए, 8 रन पड़े, उससे दूसरा ओवर नहीं करवाया। ठीक है, टारगेट आपको बेहतर नहीं था डिफेंड करने का, आपके पास ज्यादा मौके नहीं थे, बैटिंग फ्लॉप हुई है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की लेकिन मुस्तफा अभी आप बात भी कर रहे हैं इस मैच में पाकिस्तान की पैथेटिक परफॉर्मेंस के हवाले से, लेकिन जो पाकिस्तान के कोच हैं भाई, उन्होंने तमाम तर मलबा जो है वो पिच के ऊपर डाल दिया है कि पिच जो थी वो खराब थी मीरपुर स्टेडियम की। इस हवाले से क्या कहेंगे, क्योंकि इस हवाले से जो है वो माइक हैसन पे काफी तनकीद भी की जा रही है और कहीं ना कहीं जो है वो इसका किसी हद तक मजाक भी उड़ाया जा रहा है इस स्टेटमेंट का। हाँ, देखिए माइक हैसन का जो है बयान वो काफी मज़ाहिया बयान समझ ले उसको। मेरे ख्याल से एक मज़ाहिया बयान था कि पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो इतनी बुरी नहीं थी, बल्कि उन्होंने जो सारा मलबा है वो पिच पे डाल दिया, बांग्लादेश क्रिकेटर्स पे डाल दिया कि पिच जो है वो गैर म्यारी पिच थी। हालांकि बांग्लादेश ने उसी पिच पर बैटिंग की, उसी पिच पर 3 विकेटों से चेज किया, बासानी चेज किया, कहीं स्ट्रगल नहीं किया। अगर स्पिन फ्रेंडली पिच थी, अगर गैर म्यारी पिच थी, तो पाकिस्तानी स्पिनर्स को विकेट क्यों नहीं हासिल हुई? बांग्लादेश ने सिर्फ 2 विकेटें स्पिनर्स की थी, उसके अलावा बाकी पाकिस्तान की बैटिंग की गलतियां, रन आउट हुए और पाकिस्तान आउट जो है वो फास्ट बॉलर्स पे हुए। तो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस को ये कहकर आप कह नहीं सकते कि गैर म्यारी पिच है और पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस बुरी नहीं है, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान टीम की अपनी गलतियां थी, अपनी कोताहियां थी। शॉर्ट सिलेक्शन देखी जा सकती है, आप कैसी है। साइम अयूब को देख लें, हारिस को देख लें, फखर जमान कई दफा आउट होने के चाह रहे थे लेकिन आउट नहीं हो रहे थे, बांग्लादेश कैचेस छोड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने महज 110 रन बनाए। तो ये कहना गलत होगा कि पिच गैर म्यारी थी, क्योंकि बांग्लादेश ने बैटिंग करके साबित कर दी कि पिच में गलती नहीं थी। कल भी यही पिच होगी, इसी पिच में आपने बैटिंग करना होगा। कल आप फिर आते हैं, फिर गैर म्यारी पिच नहीं होगी, बल्कि आप सीरीज हार जाएंगे। तो मेरे ख्याल से या माइक हैसन ने यहाँ पर बांग्लादेश आने से पहले पिच के बारे में ज्यादा जायजा नहीं लिया। उन्होंने पास रिकॉर्ड नहीं देखा कि आया पास रिकॉर्ड में इस पिच पे क्या टारगेट दिया जाता है। 130 140 ये इसके आसपास जो हदफ दिया जाता है पाकिस्तान के बांग्लादेश में, ये अच्छा टोटल समझा जाता है। 140 का हदफ जो है बेहतरीन हदफ समझा जाता है। पाकिस्तान अगर 140 कर जाए तो कल ये बताइएगा, जाते जाते ये बताइएगा कि आज का दिन पाकिस्तान की टीम ने किस तरह से गुजारा। अब जो कल दूसरा मैच खेला जाएगा, क्या उसमें कोई तब्दीलियां नजर आ रही हैं? किस प्लान के साथ इस दूसरे T20 मैच में इसी मीरपुर स्टेडियम में ग्राउंड में उतरेगी? कल दूसरा मैच है शेरे बंगाल स्टेडियम में ढाका में, इसी पिच पर दूसरा मैच होगा। स्लो पिच है, स्पिन फ्रेंडली पिच है। आपके पास अब मौका है कि आप अपने जो सुफियान मुकीम है, आपके पास मिस्ट्री स्पिनर है, आप उसको इमरान के साथ खिलाएं। आपके 2 स्पिनर जो हैं उनके 8 ओवर जो बड़े क्रूशियल मैच में हो जाएंगे, आपके 8 ओवर मैच डिसाइडिंग ओवर हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ नवाज पर नवाज़शात की जा रही है, दूसरी तरफ अगर बात की जाए शदाब को बचाने के लिए सुफियान मुकीम को जो है वो टीम का हिस्सा नहीं बनाया जा रहा। मुसलसल वो टीम के साथ तो आता है, 15 स्क्वाड में होता है, लेकिन प्लेइंग 11 में इसकी जगह नहीं बन पा रही। मुझे समझ नहीं पा, मैं इस बात को समझ से कासिर हूं कि इसकी जगह क्यों नहीं बन पा रही, क्या वजह है? क्या शदाब खान को किसी तरह से बचाया जा रहा है कि कहीं सुफियान मुकीम आगे परफॉर्म ना कर जाए और शदाब की जो है की टीम में जगह खत्म हो जाए? दूसरी जगह अगर बात करें सुफियान मुकीम की, तो उन पे भी काफी प्रेशर है कि उनको मौका मिलता है और वो परफॉर्म किसी वजह से नहीं कर पाते। तो उनकी जो पीसीबी के पास एक मौका आ जाएगा कि जी हमने उसको मौका दिया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए। अब टीम की सिलेक्शन की बात कीजिए तो पाकिस्तान की मस्ट विन गेम है। अगर कल हारते तो सीरीज हार जाएंगे। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम की जो मैनेजमेंट है उसको बड़ा वाइजली सोचना पड़ेगा। अभी कुछ देर पहले जो टीम मीटिंग हुई होटल में, उसके बाद टीम अनाउंसमेंट का जो कहा गया, अभी तक जो इस वक्त की इतलात मुताबिक है टीम सेम प्लेइंग 11 रहेगी। लेकिन कल जब वो टीम ग्राउंड में जाएगी और पिच को देखेगी, उसके बाद कोई हतमी फैसला कर पाएगा कि आया टीम में चेंजेस की जरूरत है या नहीं। लेकिन अभी तक जो हमारी मैनेजमेंट से जराये से बात हुई है, उनका यही कहना है कि जो टीम है, लेकिन बांग्लादेश में एक अफसोसनाक हादसा भी हुआ कि जब वो क्रैश हुआ स्कूल के कैंपस पर और तकरीबन 19 लोग जो है वो जहाँ भाग भी हो गए। कल इस हवाले से जो है वो एक इज़हार यकजहती भी किया जाएगा जहाँ भाग होने वालों के साथ, जख्मी होने वालों के साथ। इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा, क्योंकि जो इत्तलात है वो ये है कि कल
ब्लैक आर्म बैंड बांध के मैच खेला जाएगा और फिर जो लोग जा बायक हुए हैं उनके लिए जो है वो ताज़ियती दुआ भी की जाएगी। आज जो ढाका बांग्लादेश में एक एयरफोर्स का जहाज क्रैश हुआ है, जो एक स्कूल में ऊपर ये जहाज क्रैश हुआ है, जिसके पास तकरीबन इतलात के मुताबिक 150 जो बच्चे हैं और एयरफोर्स के जवान है वो तकरीबन में सब मिलाकर शहीद हुए हैं। तो इसके बाद अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपना ताज़ियती बयान जारी किया और उसके बाद एक फैसला किया गया जिसके मुताबिक कल जो मैच शुरू होगा तो 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की जाएगी उन शहदा के नाम। और उसके अलावा जो पाकिस्तान टीम और बांग्लादेश की टीम है वो ब्लैक रिबन्स पहनकर खेलेगी ताकि उन जो बच्चे शहीद हुए हैं, जो एयरफोर्स के नौजवान शहीद हुए हैं, उनके साथ ठीक है। मैं अपडेट कर रहे थे मीरपुर में इस वक्त क्या सूरत हाल है। पाकिस्तान इस 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज के पहले मैच में शिकस्त के बाद 1-0 डाउन है, लेकिन उम्मीद है कि पाकिस्तान की टीम अगले मैच में कमबैक करेगी और बेहतर स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरेगी। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक। जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और फॉर्मर सिलेक्शन कमेटी के मेंबर जनाब अजहर खान साहब, जो मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान क्रिकेट को सर्व कर चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट में इन दिनों हो क्या रहा है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मीरपुर बांग्लादेश से मौजूद थे हमारे नुमाइंदे खुसूसी मुस्तफा, जिनसे हम अपडेट ले रहे थे कल के मैच के हवाले से जो खेला गया और अब जो मैच है खेला जाएगा। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर और मुख्तलिफ हैसियतों में पाकिस्तान को सर्व करने के लिए इंतहाई मशहूर पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट से तवील अरसे तक वाबस्ता रहे, सिलेक्शन कमेटीज़ में पाकिस्तान की शामिल रहे, पाकिस्तान टीम के साथ एक बड़ा तवील अरसा इन्होंने इस दस्त की सयाही में गुजारा और बड़ा इनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है। अजहर खान साहब ने हमें ज्वाइन किया, शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम अजहर भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। अली सलमान, कैसे हैं आप भैया? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इससे पहले अगर गुफ्तगू आगाज करें, जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं इस शिकस्त के बाद उन्होंने कुछ ट्वीट्स भी किए हैं। पहले उन ट्वीट्स को देखते हैं, फिर अजहर भाई से बात करते हैं। रमीज राजा साहब का ट्वीट इस वक्त आपके सामने। दिस बूम और बस्ट बैटिंग अप्रोच इज रिलेटिवली न्यू एंड समवॉट रॉ फॉर पाकिस्तान एंड एग्जीक्यूटिंग इट ऑन अ चैलेंजिंग पिच was always going to be a tough. Not saying that altering batting DNA is bad thing, but can they find ये रमीज राजा साहब का ट्वीट है जिसमें वो पाकिस्तान बैटिंग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आमिर यामीन जिस वक्त लेजेंड लीग में पाकिस्तान टीम के साथ इंग्लैंड में मौजूद हैं, कितने चांसेस देने हैं और इनको, ये आमिर यामीन साहब का कहना है। इसके अलावा राशिद लतीफ़ साहब ने भी एक ट्वीट किया इसी मुद्दे पर गुफ्तगू करते हुए, उन्होंने अपने ख्यालात का इज़हार किया। द T20 national leagues of all countries have benefited their national teams, only the PSL is harming the PCB। ये वो राशिद भाई ने जो बात की है, ये वो सवाल है जो मैं अपने हर शोज में मुख्तलिफ क्रिकेटर्स से करता हूँ कि PSL से पाकिस्तान को कितना फ़ायदा हुआ या कितना नुकसान हुआ। और राशिद भाई ने फिर इसका जवाब भी दे दिया कि PSL is डैमेजिंग द पाकिस्तान नेशनल टीम और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर शायद नहीं है। अजहर भाई से हम पूछेंगे, अजहर भाई ये जो कल मैच खेला गया, बांग्लादेश की टीम भले जितनी ही मजबूत हो, पाकिस्तान की टीम जितनी ही कमज़ोर हो, लेकिन क्या इतनी कमज़ोर है, इतनी नहीफ है, इतनी नातवा है कि महज 109 रन बना सकी? अली सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। मगर देखें, मैं ये चीज समझता हूँ कि बांग्लादेश की टीम ने हाल ही में कुछ दिन पहले श्रीलंका में जाके T20 की सीरीज जो थी वो जीत कर आए हैं। और उन्होंने एक चीज तो बिल्कुल आया थी, वो ये थी कि जिस तरह की कंडीशंस थी ना श्रीलंका में, ये तो उनको फायदा दे रही थी ना होम ग्राउंड की कंडीशंस। मगर उनकी होम ग्राउंड में जाकर उन्होंने जिस तरह 2-1 सीरीज जो जीती है, उससे जाहिर ये होता है कि उनके पास ना एबिलिटी भी थी, स्किल भी था, डिटर्मिनेशन भी थी और उनके पास जीतने का एक जज्बा भी था। जब आप कभी भी इस तरह का टूर करते हैं और आप ऐसा टूर्नामेंट ना हो बल्कि बायलैटरल सीरीज अगर हो तो आप जीतते हैं ना, तो आपकी टीम का मोरल जो है ना वो बहुत हाई होता है, ड्रेसिंग रूम का माहौल बहुत पॉजिटिव हो जाता है। और आपने जब आकर पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज खेलनी थी तो उसमें उनकी एक होम कंडीशन में तो ऑब्वियसली उनको एक फायदा था, मगर ये जरूरी नहीं होता कि वो होम कंडीशन जो है वो हमेशा होम टीम को ही एडवांटेज दें। वो कभी जो टीम टूर करेगी उनको भी एडवांटेज देती है। मगर अब अगर जो आपने बात की है ना, उसको मैं बढ़ाते हुए ये कहूंगा कि पाकिस्तान की टीम अगर ये मैच हारी है तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो नुमाया हमें नजर आई हैं। वो ये है कि जो
जब भी आप किसी भी टीम को अपना मद्दे मुकाबिल समझते हैं ना, तो वहां पर आपको अपनी एबिलिटी को एनहांस करने के लिए ना बहुत उम्दा तरीके के साथ आपको अपनी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में और कैप्टनसी में निखार लाना चाहिए। मगर अब अभी आपने 110 रन की बात की, तो मुझे तो ये लगता है कि जिस तरह के पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में नहीं जा सके, इससे क्या जाहिर होता है कि पाकिस्तान टीम के जो माइंडसेट है ना, वो अगर ये कहता है कि जी T20 में बस मार ढाड़ा है, ओ मारो, अपना खेलो और देन यू जस्ट लूज इट, ओके, अगर आप जीत गए तो वाह वाह। नहीं, इस तरह नहीं होता। इस तरह टीम जो है ना वो परफॉर्म नहीं करती, टीम जीतती नहीं, टीम के जो मोरल है वो हाई नहीं होता। और ये पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फिक्रिया था कि पाकिस्तान को पता था कि उन कंडीशंस में थोड़ा सा बॉल जो है वो अनइवन भी होगा, वेरिएबल बाउंस भी होगा, थोड़ा सा मूव भी करेगा। और जिस तरह मुस्तफिजुर रहमान ने जिस तरह की बॉलिंग की है, आप देखिए कि उन्होंने अपने कटर्स का जो इस्तेमाल किया है, वो मिडिल स्टंप से बॉल को मूव करते थे, जो कि ऑलमोस्ट डिफरेंट एंगल के साथ ना स्लिप की तरफ जा रहा था। तो इससे जाहिर होता था कि एक बंदे ने 4 ओवर में 6 रन दिए और उन्होंने मतलब 2 खिलाड़ी आउट किए, बल्कि वो तीसरी विकेट भी ले सकते थे अगर वो रिव्यू पर चले जाते। अब मेरा अपना एक जहन है कि पाकिस्तान टीम थोड़ी सी ओवर कॉन्फिडेंस थी। इन्होंने ये समझा कि नहीं, हम बांग्लादेश को अगर टॉस हारा है, हमने बैटिंग की है, उन्होंने हमें खिलाया, तो ये फिर उनका बड़ा पन था कि उन्होंने ये चीज जाहिर की अली सलमान के जीतने के बाद अगर आप टीम को 110 रन पर मुहीत करते हैं तो आप फिर जीत के हकदार हैं। और उसके बाद उनकी सिर्फ 3 विकेटें गिरी और उन्होंने बड़े उम्दा तरीके से ये जो 110। लेकिन अजहर भाई, आप क्या लगता है कि आपको क्या बहुत सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स भी ये बात करते हैं कि टीम में बाबर की जगह बनती है। जब बाबर खेल रहे होते हैं तो सब ये बात कर रहे होते हैं कि उनका स्ट्राइक रेट कम है, पावर प्ले को सही यूज़ नहीं कर रहे। अब जब 109 रन पर टीम आउट होती है तो फिर वापसी की बातें शुरू हो जाती हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट है वो ये कहता है कि इन लोगों को थोड़ा सा और रन दें, जब दूसरे प्लेयर्स को इतना रन दिया तो फिर इनको भी थोड़े से मौके जो है वो ज्यादा दिए जाएं। अली सलमान, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपने और आपकी सिलेक्शन कमेटी ने, आपके हेड कोच ने और आपके कैप्टन ने ये डिसाइड किया हुआ है कि हमने अभी बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शहनशाह अफरीदी को टीम में अभी नहीं रखना, तो प्लीज गिव देम एम्पल अपॉर्चुनिटी टू दीज यंग प्लेयर्स। अगर ये बात नहीं आप करते तो फिर आप ना वही उसी तरह उस सर्कल में घूमकर आप फिर वापस आ रहे हैं। आप अगर वापस आ रहे हैं तो फिर आपका ये बनता नहीं है कि आप उन 3 प्लेयर्स की बात करें। अच्छा, मैं अगर इस क्वेश्चन को अजहर भाई रिफ्रेश कर रहा हूं, अगर अजहर खान साहब सिलेक्शन कमेटी में हों और 109 रन में पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ आउट हो जाए, तो क्या वो बाबर और रिजवान को टीम में रखेंगे? नो, मैं बिल्कुल नहीं रखूंगा। उसकी वजह मैं इसलिए कि अगर आपने इसी तरह चॉपिंग एंड चेंजिंग करनी है और लड़कों को जो आपके एक्सपीरियंस क्रिकेटर है उनको वापस लेके आना, तो भाई मुझे उन्हें पहले ड्रॉप क्यों किया? आपने शहनशाह अफरीदी वॉज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन PSL, 17 विकेटें उसने ली, उसको क्यों ड्रॉप किया? फिर आपने अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान पर इतना ट्रस्ट था, इतना फेथ था, तो फिर क्यों उनको ड्रॉप किया? अगर आपने ड्रॉप किया है ना तो उसकी कोई वजह होगी, उसकी कोई जस्टिफिकेशन होगी, जो कि आपकी टीम जो है, आपके कैप्टन जो है या आपका जो थिंक टैंक है, जो आपकी सिलेक्शन कमेटी है, कुछ ना कुछ तो उन्होंने सोचा होगा ना कि हमने इनको क्यों ड्रॉप किया। और ये पहली दफा ड्रॉप नहीं किया, ये होम सीरीज में बांग्लादेश के खिलाफ भी तीनों जो खिलाड़ी थे ये टीम में नहीं थे। तो इससे ये जाहिर होता है कि अगर आपने नए लड़कों को चांस दिया है तो फॉर गॉड सेक इनको अब एक प्रॉपर चांस दें, ताकि अगर आप उन तीनों को वापस लेके आएंगे ना तो वो जस्टिफिकेशन तब होगी जब ये भी 10-12 मैच जो है ये लड़के नए खेलें। सही सही। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि जिस तरह से पिच को जो है वो माइक हैसन ने जो क्रिटिसाइज किया है, उसी पिच पे तो बांग्लादेश की टीम भी खेली, उसने कितना कन्विंसिंग विक्ट्री हासिल की 7 विकेटों से और 16वें ओवर में टारगेट को चेज भी कर लिया। तो T20 में तो इतना पिच का रवैया इतनी जल्दी तो चेंज होता भी नहीं है। नहीं अली सलमान, ये बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि माइक हैसन जो हेड कोच हैं उन्होंने अगर कहा कि जो पिच है दैट इज नॉट कंड्यूसिव, दैट इज नॉट गुड फॉर T20 क्रिकेट, ये कोई जवाब नहीं है। आप अगर हारे हैं
आपको बहुत ही उम्दा तरीके के साथ उन्होंने बॉलिंग की, फील्डिंग की, हालांकि उन्होंने भी कुछ कैचेस ड्रॉप किए, मगर मैं समझता हूं कि क्रेडिट मस्ट बी गिवन टू बांग्लादेश कि जिन्होंने पाकिस्तान के बैटर्स को ना मजबूर किया वो शॉट खेलने के लिए जो वो इसके लायक नहीं थे। अगर आप कहेंगे जो बॉल नीचा रहा, बॉल ऊंचा आया, बॉल बाउंस कर रहा था, T20 क्रिकेट की ये पिचेज ऐसी नहीं होती। दिस इज लेम एक्सक्यूज, ये इस तरह नहीं होता। अगर आप हारे हैं देन यू एक्सेप्ट इट कि नहीं वो अच्छा खेले, हार गए, हम कोशिश करेंगे तो मेक अ कम बैक। ये कोई बात मानने के लिए मैं नहीं तैयार हूं कि पिच की वजह से आप जो है मैच हारे हैं। सर आप पाकिस्तान की टीम के साथ काफ़ी अरसे रहे भी हैं, मुख्तलिफ हैसियतों में सर्व भी किया आपने, ठीक है आप हार गए, लेकिन उस हार को जो है वो उसकी टॉक्सिसिटी कम करने के लिए क्या बेहतर वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं करते? क्या इनकी को जो है वो मेंटोरिंग नहीं की जाती, इनको बताया नहीं जाता? इवन हमारे प्लेयर्स को भी नहीं पता होता मीडिया में आके क्या बोलना है। उसकी वजह यह है कि पीसीबी अपने प्लेयर को जो है वो खुद जो है वो अपने लोग बिठा के पॉडकास्ट कर लेता है, अपने जो है वो क्रिकेटर बिठा के जो है वो एंकरिंग करवा लेता है, लेकिन जो मीडिया के सवाल जब होते हैं तो फिर वो इसी तरह आए बाएं शाही गुफ्तगू सामने आती है। ये देखिए, ये बड़ा एक लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कि अगर आप मैच हारते हैं ना तो आपके जो लोग भी मीडिया का सामना करते हैं तो दे शुड नो कि हाउ टू टॉक अबाउट सर्टेन थिंग्स जो जिसकी वजह से आप हारे हैं। अगर बांग्लादेश अच्छा खेला है, उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, उनके फील्डर्स ने अच्छी फील्डिंग की है, तो वी हैव टू एक्सेप्ट कि वो अच्छा खेले नहीं। 110 रन अगर उन्होंने बड़े आराम से ऑलमोस्ट 4 ओवर पहले जब खत्म कर दिए तो इससे क्या जाहिर होता है अली सलमान कि अगर आप कोई एक्सक्यूजेस ये ढूंढेंगे जी कि बॉल नीचे रहता था, हमारी टीम में कॉम्बिनेशन जो था उसका फुकदान था, रन आउट हो गए, और भाई किसी ने तो नहीं कहा था कि आप रन आउट हो। अगर उन्होंने अच्छी फील्डिंग की है और आपकी ये हमाकतें जो है वो नजर आई हैं तो इसमें आप किसको ब्लेम करेंगे? इसको आप अपने आप को खुद ब्लेम करना चाहिए। सबसे अच्छी चीज जो होती है ना वो यही है कि एक्सेप्ट करें, वो अच्छा खेले, उन्होंने अच्छा अपने चांसेस को वेल किया और वो जीते। इन चीजों पर आपको बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, और जो भी ये माइक हैसन की जो ये गुफ्तगू है दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इस वक्त लेते हैं ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कल के मैच के हवाले से बात करेंगे। थोड़ी मैच में क्या तब्दीलियां अजहर खान साहब को जो है मुतवक्के तौर पे नज़र आ रही हैं, फिर साथ साथ शाहिद खान आफरीदी का जो इशू है इसको भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर भाई, कल के मैच में क्या तब्दीलियां नजर आ रही हैं आपको? देखिए अली सलमान, कभी भी आप जब मैच हारते हैं ना तो पैनिक बटन जो है ना उसको दबा के तो चॉपिंग एंड चेंजिंग नहीं शुरू कर देनी चाहिए। आपने अगर पहली टीम खिलाई है ना तो आपके पास तो सिर्फ 2 और मैचेस हैं, तो कैसे आपने सोचना है, कैसे आपने समझना है कि हम अगर ये मैच हारे हैं तो वो कौन सी गलतियां हैं, उसको बैठकर आप ड्राइंग बोर्ड पर जाएं, उसको एवेल्युएट करें, उसको एनालाइज करें कि कहाँ कहाँ पर हमने गलतियां की हैं। अगर आप 2 या 3 प्लेयर को चेंज कर देंगे तो क्या आने वाले जो प्लेयर्स होंगे क्या वो भी ये सोचेंगे कि यार अगर हमने कुछ ना किया तो नेक्स्ट मैच में हम भी ड्रॉप हो जाएंगे? इस तरह टीमें नहीं बनती, ना टीमें जीतती हैं। जीत के लिए आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा, आपको मोरल हाई करना पड़ेगा, आपको अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा, और जो भी टीम कम गलतियां करेगी वो जीतने की मुस्तहिक होती है। तो मेरा अपना ख्याल है कि देयर मस्ट नॉट बी एनी चेंज, दे शुड कीप दैट टीम एज इट इज। और ये बिल्कुल कतन अगर इन्होंने ये किया तो ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी, क्योंकि 3 मैचेस की सीरीज है। एक प्लेयर ने अगर कुछ नहीं किया और आपने ड्रॉप कर दिया और फिर दूसरे को ले आए, अगर उसने भी कुछ ना किया और फिर उसको भी ड्रॉप कर दिया तो ये सर्कल जो है ये चलता रहेगा, ये टीम के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। ठीक है सर, अब शाहिद खान आफरीदी के हवाले से बताइएगा कि जो लेजेंड लीग में कोई अंडर 19 के प्लेयर तो नहीं है, अंडर 16 अंडर 14 के प्लेयर तो नहीं है, सारे रिटायर्ड प्लेयर हैं और सबके सब जो है वो अब मैच्योर प्लेयर हैं। उसके बावजूद ये हरकत के 5 खिलाड़ी कहते हैं कि आफरीदी मैदान में भी आएंगे, मतलब मैच खेलना तो कजा, अगर वो मैदान में भी आएंगे जब भी हम जो है वो मैच नहीं खेलेंगे, और फिर सबने देखा कि मैच कॉल ऑफ हो गया, इतने टिकट बिके, इतनी इस मैच की हाइप थी, कब से लोग इंतजार कर रहे थे इस मैच का, लेकिन 5 खिलाड़ियों की जिद की वजह से जो है वो मैच को कॉल ऑफ कर दिया गया। ये देखें बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज है, और एज ए क्रिकेटर
मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि मैं डिक्टेट करूं कि जी अगर इसको आपने टीम में रखा तो मैं नहीं खेलूंगा। और भाई तुम कौन होते हो? ये एक इंडिपेंडेंट टीम है, ये एक ऐसी लीग है जो कि मतलब है लोगों के लिए ये एक बड़ा ही अच्छा एंटरटेनमेंट है। उसको आप अगर ये इस बात पर लेके जाएं कि शायद अफरीदी अगर टीम में हुआ तो हम नहीं खेलेंगे, तो भाई मेरे आप कौन होती हैं डिक्टेट करने के लिए? आपका कोई राइट नहीं है कि किसी भी प्लेयर के बारे में आप उंगली उठा के कहें कि ये अगर खेलेगा तो फिर हम मैच नहीं खेलेंगे। और भाई मेरे शाहिद अफरीदी इज अ लेजेंड, इज अ क्लास एक्ट। वो दुनिया जब भी कहीं भी मैच हो, कहीं भी क्रिकेट हो रही हो, किसी भी लेवल की हो रही हो, रिटायर्ड प्लेयर्स की हो रही हो, वो हमेशा दुनिया में ना सबसे लेकिन असल में तो अव्वल पहली और मर्तबा अव्वलीन तारीख में मैं इतने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहा हूं, आप इतने अरसे से क्रिकेट देख रहे हैं कि ये पहली मर्तबा हुआ कि एक टीम दूसरी टीम के लिए कह रही है कि ये होगा तो हम नहीं खेलेंगे। कल को तो ये भी फरमाइश की जा सकती है कि भाई अगर पाकिस्तान ने चौका लगाया, छक्का लगाया तो हम अपनी टीम लेके बाहर चले जाएंगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये कोई भाई ये कोई मोहल्ले की क्रिकेट नहीं है, ये कोई मोहल्ले की क्रिकेट में भी ये नहीं होता। ये तो उस लेवल की क्रिकेट है जहां पर आपके बहुत सारे वो फंड्स हैं वो लगे हुए हैं, मैचेस जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर वो लोग टीवी पर देख रहे हैं। और भाई मेरे आप होते कौन है ये कहने वाले कि शाहिद अफरीदी खेलेगा तो हम नहीं खेलेंगे? तुम ना खेलो। मैं अगर शाहिद अफरीदी जगह हूं तो उन्होंने तो बहुत बड़ापन दिखाया कि उन्होंने ये कह दिया कि अगर मेरी वजह से मैच क्रिकेट नहीं हो रही तो मैं नहीं खेलता, मैं ग्राउंड में भी नहीं आता। मगर शाहिद अफरीदी जो है वो पाकिस्तान का हीरो है, आज भी है, कल भी है और वो हमेशा रहेगा। उसके बगैर पाकिस्तान में क्रिकेट का नाम अगर जब भी आएगा ना, शाहिद अफरीदी। और सर शाहिद आफरीदी ही क्या, जिसने भी सब कैप पाकिस्तान की पहनी है, जिसने भी जर्सी पाकिस्तान की पहनी है, वो हमारा सफ़ीर है। किसी गैर को कोई इजाज़त नहीं है कि वो हम पे अपने फैसले मुसल्लत तय करे कि कौन पाकिस्तान की कैप पहन के मैदान में उतरेगा और कौन नहीं उतरेगा। सर थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। अजहर खान साहब हमारे साथ मौजूद मुख्तलिफ मुद्दों के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। और पिच जो है वो बहुत अब इतना इसका जिक्र हो गया कि पिच जो है वो अब पिच होती नज़र आ रही है। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान के सीनियर क्यूरेटर मेरे साथ मौजूद हैं कि जिनको एक बड़ा तवील कई दिहाइयों का जो है वो एक तजुर्बा हासिल है। नेशनल स्टेडियम कराची की पिच उन्होंने बनाई और भी जो कराची में ग्राउंड है उनकी पिचेस बनाई। पाकिस्तान भर में जहां जहां उनकी खिदमत की जरूरत पेश आई वहां भी जाके उन्होंने जो है वो पिचेस बनाई हैं। एहसान आराई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के सीनियर पिच क्यूरेटर। उनसे हम जानेंगे कि इस पिच में क्या खराबी थी। एहसान आराई साहब सबसे पहले आपको शो में खुश आमदेद। ये बताइएगा कि मैच आपने भी देखा, मैच हम सब ने देखा, पूरी दुनिया ने मैच देखा, आपको बतौर सीनियर क्यूरेटर क्या इस पिच में कोई खराबी नजर आई जो माइक हैसन को वहां बैठ के नजर आ गई और दुनिया में किसी को ये खराबी नजर नहीं आई? मैं यही कहूंगा इस मौके पे कि जिस तरह का क्रिकेट में हमारी कंट्री का नाम है और जिस तरह के हमारी कंट्री के खिलाड़ी, नामी गिरामी खिलाड़ी इस टीम में थे, तो अगर थोड़ा बहुत अगर पिच में कुछ था भी तो एक्सक्यूज बनता नहीं है। इस वजह से कि हर जमान भी इसी टीम का हिस्सा था, उसी पिच पे वो खेला। तो मुझे जो हालत हुई हमारी टीम की, वो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ओवर कॉन्फिडेंस होके खेले, ओवर कॉन्फिडेंस होके खेले, इस वजह से इनका ये हुआ। देखिए पिच आप क्या समझते हैं, पिच को दोष क्यों दिया? क्योंकि एक आम आदमी बात करे वो एक अलग है, एहसान आराई साहब जब बात करेंगे तो उसकी बात में एक वजन होगा कि पिच में ऐसा क्या था जो ये ख्याल आया माइक हैसन को, एक ख्वाब आया कि भाई पिच को दोष दे दो जान बच जाएगी। नहीं भाई, ये प्रोफेशनल खिलाड़ी कुछ बनता नहीं है। पिच अगर थोड़ा बहुत होता भी है, मास्टर हल्का सा होता शुरू में सर्वाइव किया, उससे खेला, तो ये भी अच्छी तरह खेलते। और वो जो सामने टीम है, आपका इतना बड़ा नाम है आपकी टीम का क्रिकेट में, वो सामने टीम जो थी वो क्या था कि आपके हर शोबे के खिलाड़ी खेल रहे हैं, बॉलर भी बहुत जबरदस्त है, स्पिनर भी, बल्कि मैं भी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि मैंने देखा यार अगर 110 पे इन्होंने बनाया है तो हमारे खिलाड़ी फास्ट बॉलर और स्पिनर ऐसे हैं नामी गिरामी कि ये इनको 70-75 पे ही आउट कर लेंगे। ऐसा हुआ नहीं, उन्होंने हर टाइप के बॉलर के अच्छा ये बताइएगा, बॉलर को मारा। अच्छा ये बताइएगा कि T20 में पिच कितना मैटर करती है? क्योंकि आपने देखा कि जब बांग्लादेश की टीम बैटिंग करने आई तो उन्होंने मैच 16वें ओवर में टारगेट को चेस कर लिया, तो अगर पिच पे कुछ था तो क्या सडनली पिच का रवैया चेंज हो गया? तो मैं कहता हूँ कि देखें, चीज होती है ना, डेफिनेशन ये है कि मोर देन की पिच होती है, ठीक है ना, और मोर देन में जो ज्यादा स्कोर और वो चेज हो, वही पिच अच्छी कहलाती है। इस ग्राउंड की पिच की हिस्ट्री है कि थोड़ा लो स्कोर पिच होती है, इधर 140 से अब गई नहीं आज तक, ठीक है ना, तो ये भी है। ठीक है, तो आपकी दानिश में क्या हम ये समझें कि पिच सही थी या आप समझते हैं कि उसने कुछ था पिच में?
कहता हूँ कि पिच में अगर था भी एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए, जितना बड़े नाम हमारे खेल रहे हैं उस लिहाज से मैं बोलूँ कि करोड़ों क्रिकेटरों में से ये सिलेक्ट होते हैं, तो ये कुछ इनमें कुछ प्रोफेशनलिज्म आना चाहिए ना। कब तक ये दोष देते रहेंगे पिचों को। सही। तो एहसान आनी साहब, आपको नहीं लगता कि ये जो पिच बनी है, जब इसमें कुछ ऐसा था नहीं थे, टोनी हेमिंग क्या कैसे पिचेस यहाँ पे बना रहे हैं कि पाकिस्तान बाहर जाता है फिर स्ट्रगल करता है? पाकिस्तान में टीम देखिए बनवाएंगे टोनी हेमिंग से, जिस टाइप की हमारी स्ट्रेंथ है। अगर स्पिनर की है तो स्पिन पिच बनवाएंगे, फास्ट बॉलिंग की है तो फास्ट बॉलिंग, इनको सपोर्टिंग पिच बनानी चाहिए पाकिस्तान में। और बंदे के इन पर प्रैक्टिस करेंगे लोग ज्यादा, तो ये बनवाते हैं। ये बोलते हैं हमारे कॉन्फिडेंस शेक होता है बैट्समैन। अच्छा, एहसान आनी साहब, आखिरी मेरा सवाल है कि जब आप पिच बनाते थे या आपके साहबजादे भी अब जो है वो इस फील्ड से वाबस्ता है, क्या जो पाकिस्तान के जो स्टार प्लेयर होते हैं या प्रूवन प्लेयर होते हैं आप पे प्रेशराइज करते हैं आपको कि भाई हमारे मतलब की पिच बनाएं, बॉलर फ्रेंडली ना बनाएं? कोई इस तरह की कोई फरमाइशें आती हैं आपके पास? आती हैं, जिस तरह की हमारे उस टाइम नामी गिरामी फास्ट बॉलर, हमारी अच्छी पिचें बनती थी, हमारे फास्ट बॉलर ज्यादा था। तो अच्छी पिच वही है, सपनी पिच वही है जिसमें रन भी हो, फास्ट बॉलर भी आउट करें, स्पिनर भी आउट करें और 150 रन भी बने खिलाड़ियों के, ऐसी पिचें बनती थी। और जो ये लिमिटेड ओवर की पिचें होती हैं इनमें तो कोई मतलब वो होना ही चाहिए, इसमें तो अच्छे रन की पिच होनी चाहिए कि आप 180 बने और 180 चेज हो, वो अच्छी पिच आती है लिमिटेड ओवर में। क्योंकि मैं आखिरी मेरा सवाल है, क्योंकि मुझे याद है जब इरफान पठान ने हैट्रिक की पहले ही ओवर में, उस वक्त पाकिस्तान, आप पे बहुत तनकीद उस वक्त हुई और आपने उस वक्त कहा कि अभी मैच ये खत्म नहीं हुआ है, और फिर सबने देखा कि जो आपने कहा था वो सही हुआ, पाकिस्तान वो टेस्ट मैच जीत गया। नहीं, फिर शरिया साहब को बोल दिया था, वो बेचारे परेशान थे कि यार वो फैसलाबाद में भी और वहाँ ड्रा हो गए और ये मेरे पे बड़ा प्रेशर है और साथियों को भी, इंडिया टीम भी खुश नहीं, तो आप तो मगर रिजल्ट आना चाहिए। मैं सर रिजल्ट आएगा इधर, तो रिजल्ट कुछ मैं ये थोड़ी बोला शरिया साहब को कि पाकिस्तान को जिताऊंगा, वो मेरा रिजल्ट आना शुरू हो गया। और अल्लाह कह रहा कि देखें आप कमाल की बात ये देखें कि जब हमारे पास आउट आए तो उन्होंने वही इरफान पठाया था, इसकी पिच मिली उनको उसी टाइम भी, 1 मिनट के बाद भी, तो उन्होंने भी आउट किया। वो रजाक ने आउट किया, वही जाफर ने देखो कैसे खड़गाई बिकते और शोएब वो चले, ऐसे लग रहा था जैसे पठान ने आउट किया, ऐसे उन्होंने आउट किया। तो ये पिचें होती है, सपोर्टिंग पिचें, अच्छी पिचें पाकिस्तान में बननी चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू सो मच। एहसान आराई साहब हमारे साथ मौजूद थे, चीफ क्यूरेटर रहे नेशनल स्टेडियम के, और साथ साथ ग्राउंड्स पे इन्होंने अपनी खिदमत जो है वो फराम भी की, और पिच बनाना जो है वो इनका एक फ़न है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि एहसान आराई साहब जैसे लोगों से जो है वो इस्तेफादा करें, ताकि जब पाकिस्तान बाहर जाए तो फिर इस किस्म की जो है वो ज़िल्लत आमिर शिकस्त से बचा जा सके। आज के लिए बस इतना ही। हम इंतहाई मशकूर हैं अज़हर खान साहब के, मुश्तबा के और एहसान आराई साहब के, जिन्होंने आज के शो के लिए वक्त निकाला। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।